So we're talking about application development, the fundamentals, and I explained a little bit about, the client application that is usually considered front end, and then explained a little bit about local storage and stuff. अब हम देखते हैं कि कौन से tools and technologies हैं जो कि हम use कर सकते हैं to build a client application. Let's say you've decided that you want to go with client applications and you want to build front ends. What are the tools that you can use to build those applications? Now, the most important thing to consider here is what type of application do you want to build? Do you want it to be a mobile application या फिर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या फिर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अगर आप किसी क्लाइंट पे बना रहे हो तो उसकी नीड्स के मुताबिक या फिर अपने इंटरेस्ट पे बना रहे हो तो उसके मुताबिक फिर उसके बाद आप डिसाइड किस तरह करोगे टाइप। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, इफ यू नॉट वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप, अगेन नेटिव या फिर वेब एप्लीकेशन। तो इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं वो यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो उनमें नो थर्ड पार्टी एप्स जो वो रिक्वायर होती हैं हमारे पास। कोई भी आपको ब्राउज़र वगैरह की, जिस तरह से वेबसाइट आपने अगर यूज़ करनी है तो वेबसाइट यूज़ करने के लिए आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए जो कि थर्ड पार्टी एप्स में आप कंसिडर कर सकते हो। एंड देन यू हैव इंस्टेंट एक्सेस टू देम। अगर आपने एक दफ़ा अपना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो आपके पास उसका इंस्टेंट एक्सेस है। आप उसको फ़ौरन से जो है वो ओपन कर सकते हो। आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन सम केसेस। और फिर क्या नाम है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर, मतलब कि आपकी जो डिवाइस है उसके कुछ फीचर्स आपने एक्सेस करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैमरा एक्सेस करना है। अगर हम वेबसाइट की बात करें, वेब वेब एप्लीकेशन की, तो उसमें आप कैमरा एक्सेस करोगे थ्रू द ब्राउजर, तो आपको पहले ब्राउजर से होके गुजरना पड़ेगा। बट इफ वे टॉकिंग अबाउट मोबाइल एप्लीकेशंस तो वो डायरेक्टली जो वो किसी फोन का कैमरा वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। एंड दे आर काइंड ऑफ फास्टर। तो ये भी इसके अंदर होता है। यूआई वगैरह जो यूजर इंटरफेस होता है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव और फास्ट बन सकता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इसमें मोस्टली हमारे पास जो एंटरप्राइज फोकस एप्लीकेशन होती हैं उनमें ऑफलाइन कैपेबिलिटीज होती हैं, इस तरह वर्ड वगैरह हो गई या इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि हम फ़ोन पे इतनी इजीली यूज़ नहीं कर सकते, एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। एंड अगेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है हार्डवेयर के साथ। वेब एप्लीकेशंस, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल देर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है आईओएस के लिए, दैट माइट नॉट वर्क ऑन एंड्रॉयड अगर आप नेटिव की बात कर रहे हो। लेकिन वेब एप्लीकेशन के साथ इस तरह का कोई मसला नहीं है। आपकी एक सिंगल कोड बेस है और उस कोड बेस को आप किसी भी एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस पे चला सकते हो। यू कैन इवन रन वेबसाइट्स ऑन स्मार्ट टीवीज एंड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स इवन, बिलीव मी। और फ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल टू बिल्ड, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। एंड देर आर way too many technologies and there are way too many tools, and the, the community for web applications is very very huge। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स प्लीज से आप देख सकते हो मे बी डिसाइड करने के लिए। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजीज में आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड ओएस के लिए अगर आप कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू गो नेटिव, तो उसमें आपके पास जावा और कॉटलिन जो वो दो लैंग्वेजेस हैं। एंड दोनों जो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं कम्प्लीटली। सो if you want to go with the object oriented approach, then you have Java and Kotlin। अगर आप iOS की बात कर रहे हो तो iOS में जो यूजली एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। द मोस्ट आई थिंक यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। एंड अगर आप उसकी बात करें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज क्विकर, वो क्विक है, आप जल्दी से अपनी चीज़ें लॉन्च कर सकते हो और एक ही कोड बेस से आप डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट कर सकते हो। तो आप रिएक्ट नेटिव की तरफ जा सकते हो इफ यू वांट टू वर्क विद जावा स्क्रिप्ट। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करोगे तो फिर आप वेब में भी जो है वो आ सकते हो। इफ यू वर्क विद जावा स्क्रिप्ट यू कैन इसेंशली मेक एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बना सकते हो। एंड फ्लटर इज अनदर गुड ऑप्शन if you want to go with cross platform applications। उसके अलावा Xamarin वगैरह, for C sharp if you want to really go there। तो
उसके अलावा अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इस तरह से विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह से लिनक्स हमारे पास एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप विंडोज में अगर करिए तो C#, C++, लेकिन इसके अलावा अगर आप मैक ओएस की बात करो तो स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी, अगेन लिनक्स के लिए C++ एंड जावा, जावा की यूआई लाइब्रेरी है उसका नाम स्विंग है। दैट इज रियली गुड इफ यू वांट टू बिल्ड गुड यूजर इंटरफेसेस। क्रॉस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज द वन वे यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट। इलेक्ट्रॉन जो हमारा वीएस कोड है वो भी इलेक्ट्रॉन में बना हुआ है। इफ आई पुल दिस अप राइट नाउ, तो ये हमारा जो वीएस कोड एडिटर बना हुआ है ये भी हमारा जो है वो इसमें बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के अंदर। इलेक्ट्रॉन इज फ्रेमवर्क आप कह सकते हो, जिससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा हमारे पास NW.js है, अगेन ये भी जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद जावा FX, जावा एंड जावास्क्रिप्ट are two different languages by the way। उसके अलावा हमारे पास अगेन फ्लटर, एज आई सेड हियर क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर तो आ गई। ओके, एंड फॉर वेब डेव एप्लीकेशंस, अगर आप सिंपल कोर लैंग्वेजेस की बात करो विदाउट एनी फ्रेमवर्क्स, यू हैव HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दीज आर लाइक core languages for the web. HTML and CSS basically give structure to your web pages and designing web pages and stuff. And then JavaScript is for adding functionality. If I press this button, what's gonna happen? अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो मेरा माउस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिटीज इस तरह की होती हैं दैट यू ऐड थ्रू जावास्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली, इफ आई सर्च हियर, TypeScript is basically a superset of JavaScript. You don't really have to get into this right now, but if you're just starting out, लेकिन एक TypeScript basically आप कह सकते हो कि JavaScript का एक बेहतर वर्जन है, you can say that। उसके अलावा अगर आप फ्रंट एंड की बात करो तो आपके पास फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज जो कि JavaScript या TypeScript पे यूज करते हैं, उनमें हमारे पास React, Angular, Vue एंड Svelte आ जाते हैं। These are just a few. There are a huge number of libraries coming out every single day, if you're talking about JavaScript वेब के लिए। तो ये जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से फ्रेमवर्क्स हैं। React is really good framework and React is the most popular framework। Angular जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपसे ले लेता है, बट Angular जो है वो उसका लर्निंग कर्व भी काफ़ी हाई है। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद Angular, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। Vue and Svelte are good choices too, but then again it depends on the community and React is, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो भी, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद React बिकॉज उसकी कम्युनिटी जो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत बड़ी कम्युनिटी है उसकी। सो React can be a good option if you want to start with web development and if you want to start with front end।